सेनेट इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मद मुकाबिल हुकूमत इत्तेहाद को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। पंजाब असम्बली की मजमूई नशिस्तें 371 हैं, जबकि जिनमें से इस वक्त 2 नशिस्तें खाली हैं। यूं सेनेट इलेक्शन के लिए 369 वोट दस्तियाब होंगे। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम अज़ कम 185 वोट हासिल करना लाजमी होंगे। हुकूमत इत्तेहाद को इस वक्त 261 वोटों की हिमायत हासिल है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 229, पीपल्स पार्टी के 16, मुस्लिम लीग काफ के 11, मुस्लिम लीग दुआत का 1 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट शामिल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 108 वोट हासिल हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 76, तहरीक इंसाफ के 27, तहरीक लब्बाइक और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 1-1 वोट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन की कोशिशें जुज़वी कामयाब। वकास और अक्ज़ई सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। नाराज सेनेट उम्मीदवार वकास और अक्ज़ई की वज़ीर-ए-आला से मुलाकात। वकास और अक्ज़ई ने कहा कि अलीमीन से पुराना ताल्लुक है, अपने कागजात वापस ले रहा हूँ। वज़ीर-ए-आला का इज़हार तशक्कुर कहा। वकास खान ने हमेशा की तरह ज़ाती मफाद के बजाय पार्टी मफाद को तरजीह दी। 4 उम्मीदवारों इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, अरशाद हुसैन और आयशा बानो का सेनेट की दौड़ से पीछे हटने से इनकार। नाराज PTI रहनुमा खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि बिला मुकाबला इंतखाब की रिवायत खत्म होनी चाहिए। इन लोगों से कैसे सीट एडजस्टमेंट करें जिनसे बानी बात तक नहीं करना चाहते। हमारा मुतालबा था कि कोई भी बिला मुकाबला ना आए। इलेक्शन शफाफ और खुला होना चाहिए। किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अगर पार्टी का फैसला भी हो तब भी मेरा उसूली मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। PTI की मज़ाहमत नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब अरकान में 9 JUI, मुस्लिम लीग नून के 8 और पीपल्स पार्टी के 5 मेंबरान ने बतौर रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हल्फ उठाया। मखसूस नशिस्त पर अवामी नेशनल पार्टी के 2 और PTIP के 1 रुकन ने हल्फ लिया। 25 मखसूस नशिस्तों में से 21 खातीन और 4 अक़लियत के शामिल। JUI की 7 खातीन और 2 अक़लियती अरकान ने हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून की 7 खातीन और 1 अक़लियती रुकन, पीपल्स पार्टी के 4 खातीन और 1 अक़लियती रुकन, अवामी नेशनल पार्टी की 2 और PTIP की 1 खातून रुकन ने बतौर रुकन सूबाई असम्बली हल्फ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया था। गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक हल्फ बर्दारी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट का इलेक्शन कल 11 बजे जिरगा हाउस में होगा। इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 में अब हो रहा है। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला। कहा, गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़े है। हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार किया। रीट पटिशन मुकम्मल कर ली। आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी के फैसले को नहीं मान रहे। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग को डोंकी ट्रेडिंग कहता हूं। फैसला किया है, सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाए। अरकान से आइन के मुताबिक हल्फ लिया। PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। मुआहदे पर अमल न हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी कि 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लीडर ऑफ द हाउस हमें ब्रीफिंग देंगे, फिर अपना लाहेमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। ATM के पीछे पूरी PTI जुलूस लेकर जा रही है। तहरीक इंसाफ ने आज आइन की खिलाफ वर्जी की।
सेनेट इलेक्शन पर केपी में सूरत हाल पीटीआई की अपनी पैदा करता है। असम्बली इजलास में कोरम का बहाना बनाया गया, जानबूझकर कोरम पूरा नहीं किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ की सियासी गलती का फायदा दीगर सियासी जमातों को हुआ। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ उठाने से रोका, हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। यह सब कुछ सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। अपनी मर्जी का खेल खेलने की कोशिश की गई। कानून आपकी मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। असम्बली को गैर फाल रखना आइन से खुला इनेराफ है। पीटीआई सियासी सिस्टम को यरगमाल बनाना चाहती है। अरबपतियों को टिकट देकर पार्टी में बगावत पैदा की गई। पीटीआई में सीटें बेचने का कल्चर बानी जमात से शुरू होता है। बानी पीटीआई की पॉलिसियों से पार्टी का अंदरूनी इंतशार बढ़ा। गवर्नर हाउस में जमहूरियत की लाश पर हल्फ उठाया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ बर्दारी मंसूर नहीं की और हल्फ बर्दारी कोरम पूरा न होने की वजह से 24 जुलाई तक मुलतवी की गई। गवर्नर हाउस में हल्फ उठाकर जमहूरी रिवायात की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा। इलेक्शन कमीशन जाली विफाकी हुकूमत के कहने पर पीटीआई को खत्म करने के दर पे है। गैर कानूनी और गैर आइनी तमाम इकदामात का मुकम्मल जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात का हिसाब भी देना होगा। आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान, कहा पीटीआई का आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसी मफाहमत के अरकान को हल्फ उठाने से रोका गया। यही गैर आइनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आइनी इक़दाम किए गए। सेनेट सीटों के लिए मफाहमत की सियासत पार्टी के उसूलों से निराफ है। पीटीआई नाराज अरकान इलेक्शन में सरप्राइज दे सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा नून लीग को पीपल्स पार्टी से बातचीत अवामी कुर्बानियों के साथ मजाक है। अलीमीन पार्टी मौक़िफ़ के साथ नहीं चल रहे, मफादात का टकराव नजर आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी खतरे में है। छुट्टी वाले दिन इंसाफ दिया जा सकता है तो बाकी दिनों में क्यों नहीं? अब सबकी नजरें इलेक्शन और पार्टी के अंदरूनी फैसलों पर हैं। नवाज शरीफ का पंजाब काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल, ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान की बैठक। पंजाब काबीना से मुतालिक फैसला किया गया। मजीद 10 वज़रा मुशीरों की शमूलियत का इम्कान। पंजाब काबीना में तोसी आइंदा माह मुतवक्के है। नए वज़रा और मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने काबीना अरकान के नाम शार्टलिस्ट कर लिए। इस वक्त काबीना की मजमूई तादाद 57 है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हम मनसिब से अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मनशियात कंट्रोल, TTP और सरहद पार से दरअंदाजी की रोकथाम पर तफसीली मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक लाखों अफगान मुहाजिरीन के बेलोस मेहमान नवाजी की और अफगान शहरियों के लिए कानूनी आमद के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, जिन्हें दोनों मालिक को मिलकर रोकना होगा। मुलाकात में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी बातचीत हुई। पसंद की शादी पर जोड़े के कत्ल के खिलाफ ख्वाजा आसिफ भी बलोचों पर बरस पड़े। कहा कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई हैं, दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर नहीं। जिन नहतों को आप गोलियां मारते हैं, आपकी जदोजहद की बुनियाद मुनाफिकत है, आपकी शिनाख्त वतन दुश्मनी है। इन दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की, जिरगे ने इनकी मौत का फैसला सुना दिया। कुरान हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है कि मारने वाले मर्द कितने गैरतमंद हैं। पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, ठट्ठा, मकली, सखर, मीरपुर माथेलो, कंदकौट, खैरपुर, नाथन शाह और हरीपुर लाड़काना में भी मूसलाधार बारिश। नवाब शाह में कई निशबी इलाकों में पानी जमा, कई सड़कें पानी में डूब गई। हैदराबाद में बारिश से 55 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंडो मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश से निशबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावल डैम की स्पिलवेज 6 घंटे खोलने के बाद बंद। इस्लामाबाद में हालिया मूसलाधार बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई थी। डैम में पानी की सतह की हद 1752 फीट है। रावल डैम में पानी की सतह को 1746 फीट तक बरकरार रखा जाएगा। तरबीला डैम की स्पिलवेज खुलने के बाद दरियाई सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। अटक खुर्द के मुकाम पर दरियाई सिंध में बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। निशेबी इलाके और दरियाई किनारे आबाद गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हारून और
और दामाद और शादी खान, फॉर्मली और अटक खुर्द मुतासिर होने का इम्कान। तरबीला, मंगला और चश्मा में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 82 लाख। पीडीएमए का पंजाब के बड़े दरियाओं में मानसून बारिशों के बायस फ्लड अलर्ट जारी और दरियाई सतलुज, रावी, चिनाब, जेहलम व सिंध में मानसून बारिशों के बायस पानी में इजाफे और सैलाब का खदशा। 22 से 24 जुलाई के दौरान पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। पीडीएमए के मुताबिक रवान साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी जबकि 156 घर मुतासर हुए। मजीद बारिशों के पेश नजर रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी ने जिला भर में इमरजेंसी अलर्ट नाफिज कर दिया। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख, शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर की रहम की अपील। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए पीम्स अस्पताल को खत लिख दिया। जाहिर जाफर की ज़हनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने आज इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी दे दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। स्टोर्स की बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम की महंगाई माफिया के हवाले करने के मुताबिक होगा। हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की आड़ में पानी चोरी का नेटवर्क बेनकाब। सीईओ वाटर कारपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान की सरबराही में लांडी लेबर स्क्वायर अस्पताल चौरंगी के करीब कार्रवाई। समर पंप के जरिए रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। इंजीनियर असदुल्ला खान के मुताबिक 3 निजी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पानी चोरी करने में मुलविस पाई गई हैं। वाटर कारपोरेशन ने एमएन टेक्सटाइल और फेरोज टेक्सटाइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तर्जमान वाटर कारपोरेशन का कहना है कि पानी चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी।